Girls like me are like a magnet to a knot. Good like a lighter from the ocean. I send them my devotion and so my thoughts. Hi guys, welcome back to my channel. If you're new here, hi, I'm Mona. I make vlogs, lifestyle vlogs. So welcome to my channel. Today ka video is super requested. Many people have commented on my Instagram and my YouTube as well that I should post a hair care routine, skincare routine. People have asked that what do I do for my hair, what products do I use. So today's video is all about my complete hair care routine. Here I am sharing all my secrets. It's not a secret, इतना कुछ हाई-फाई हेयर केयर रूटीन नहीं है. इट्स वेरी सिंपल. मैंने इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करी है, बहुत चीप प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ. So starting with my pre-hair wash routine, जब scalp थोड़ा greasy हो जाता है या product buildup feel होता है, I go with this cleansing fluid. It's already been a few days since my last wash, so as you can see, there's quite some buildup. I usually go in with hair oiling at this stage, mostly by day 3 or day 4, not later than that. But since it's my day 5, I'm not oiling my hair, so I'll skip that and use this instead. So I'll just apply it all over my scalp. Roughly मैं उसको पूरे scalp में roots में spread कर दूँगी and then अच्छे से using the scalp brush I'll massage it properly so that it spreads evenly on my scalp, and then it says to leave it around 20 minutes and then go wash my hair. So let's wait for it. It's been 20 minutes now. I'll go wash my hair. I'm using this L'Oreal Extraordinary Oil shampoo and conditioner, and I usually go in with a second shampoo as well, this one from Shehnaz Hussain. See you after the wash. अभी just hair wash करके आई हूँ. The product that I was using before hair wash, it was a cleansing shampoo. Now I'll do the post hair wash hair care routine. क्या अभी कुछ भी नहीं लगाया मैंने बालों में, सिर्फ गीले बाल हैं, सूखने आ गए. उससे पहले मुझे ब्लो ड्राई करना है, क्योंकि अगर गीले बालों में ड्राई करते हैं या स्टाइल करते हैं विथ द ब्लो ड्राई वॉन्ड, डाइसन वॉन्ड, अच्छे से रहता है. इतना अच्छा ग्लॉसी जो लुक आ जाता है हेयर पे, एकदम ब्लो ड्राई इफेक्ट. जब से अपने हेयर कट कराया तब से मैंने डाइसन यूज़ नहीं किया है, या फिर मैंने अपने कर्ल्स या फिर ऐसा कुछ भी नहीं किया. सिंपल स्ट्रेट कर लेती हूँ, क्योंकि छोटे बालों में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टाइल देम. बट हियर आई एम विथ यू गाइज ट्राइंग इट. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. प्री वॉश रूटीन. आप जब वॉश कर रहे हो अपने हेयर को, उससे पहले जो केयर कर रहे हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो एक स्किन केयर है फॉर योर हेयर. Hair mask, it's all about to give that extra nourishment to your hair, if you know what I mean. जैसे आज मैंने वॉश किया है, so after 3 days or 4 days, maybe 4 days नहीं, 4 days में बहुत ऑयल आ जाएगा हेयर में. तो after 3 days I apply hair oil which is rosemary. This is the oil जो मैं अप्लाई करती हूँ. एंड रूट्स पे इतना नहीं लगाती जितना मैं सॉरी रूट्स पे लगाती हूँ, और इतना पूरे हेयर में नहीं लगाती हूँ. इतना ऑयल की ज़रूरत नहीं है हमारे हेयर को, सिर्फ कि हम सिर्फ स्कैल्प में ही लगाएं. दैट इज़ इनफ फॉर आवर हेयर केयर. एंड थोड़ा थोड़ा एंड्स में इफ़ यू फील स्प्लिट एंड्स हैं, सो आई मिक्स इट. आई टेक 2-3 pumps ऑफ दिस एंड ऑलिव ऑयल. उन दोनों को मिक्स करके आई अप्लाई टू द एंड्स ऑफ माई हेयर, तो वो एक्स्ट्रा नरिशमेंट मिल जाती है. मेरे पर्सनली बाल बहुत ड्राई है, तो थोड़ा करना पड़ता है मुझे. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप,
दैट आई यूज़ दैट स्कैल्प ब्रश जो होता है, और स्कैल्प को आफ्टर ऑयलिंग मसाज करती हूँ कि अच्छे से ऑयल स्कैल्प में चला जाए और हर जगह पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए पूरे स्कैल्प में। आज मैंने ऑयलिंग क्यों नहीं करी, क्योंकि आज बहुत दिन हो गए थे मुझे हेयर वॉश किए हुए एंड स्कैल्प में ऑलरेडी इतना ऑयल आ गया था विच इज़, और उस टाइम पे हेयर केयर करना, डर्टी स्कैल्प पे हेयर केयर करना या ऑयल लगाना, वो स्कैल्प के पोर्स हैं या जो भी उनको क्लॉग कर देगा। सो दैट्स वाई अगर बहुत ज़्यादा ऑयली हो गए हेयर या फिर बहुत दिन हो गया हेयर वॉश करे हुए, आई वुड नॉट रिकमेंड टू डू द हेयर ऑयलिंग। इसलिए आई यूज़ दैट स्कैल्प क्लेंजर, कोई भी स्कैल्प क्लेंजर चलेगा। मुझे यहाँ पे ये ब्रांड मिला था, आई डोंट थिंक सो कुछ नोन ब्रांड है, यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मुझे अच्छा लगा। मैं घर पे जब इंडिया गई थी तब मैंने अपनी बहन को भी ये दे दिया बिकॉज इट्स वेरी गुड। 2 वीक्स में यू कैन यूज़ द स्कैल्प क्लेंजर, क्योंकि वो सारा जो प्रोडक्ट का बिल्डअप है, शैम्पू, कंडीशनर, इन सब का बिल्डअप हो जाता है। इट्स मच नीडेड। Also, I forgot to tell you that 30 to 40 minutes is more than enough keeping the hair oiling in your hair. Overnight रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। या सो आप नहा रहे हो उससे पहले 20-30 मिनट्स भी रखोगे, 20 मिनट्स भी रखोगे तो भी चलेगा। इतनी देर में अच्छे स्कैल्प के अंदर ऑयल चला जाता है। फॉर मी इट वर्क्स, I don't know about you, so just try and experiment so how your scalp works. 1-2 बार आप यूज़ करोगे, उस रूटीन को फॉलो करोगे तो आपको पता चल जाएगा हाँ ये चीज़ वर्क कर रही है और ये चीज़ वर्क नहीं कर रही है। राइट नाउ आई एम यूजिंग लॉरियल अर्गन ऑयल का एक रेंज है, वो यूज़ कर रही हूँ। वो मुझे सिर्फ ऐसे ही दिख गया था, मेरा शैम्पू ख़त्म हो गया था तो मैंने वो ले लिया। बट उससे पहले आई वॉज यूजिंग लॉरियल आई इंसर्ट इट हियर, बट वो बहुत अच्छा था। जब मैं इंडिया से इधर आई थी लंदन में, तब मेरा हेयर फॉल बहुत हो रहा था और मैं इंडिया से लेके आई थी वो लॉरियल वाला। दैट्स मेनली फॉर योर हेयर डेंसिटी, hair fall, so I purchased that. And I always prefer to use 2 shampoos, one which is hydrating and one which is it will clean all your scalp, जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। मैं पहले हेड एंड शोल्डर्स यूज करती थी पर उससे बहुत ड्राई हो जाता है। यू कैन यूज दैट एज स्कैल्प क्लेंजर। चीपेस्ट ऑप्शन शामला शैम्पू, दैट इज a very good product. I don't know if you've heard Shamla brand or not, but it's very good. I got it from India. मेरा almost खत्म हो गया है तो अब मेरे पास है नहीं। मुझे Redken का शैम्पू ट्राई करना है। वाइट बॉटल है आई थिंक, नहीं गोल्डन, आई थिंक गोल्डन है। मुझे वो रेंज ट्राई करना है। मैंने बहुत सुना है कि वो बहुत अच्छा है एंड इट्स वेरी हाइड्रेटिंग। मेरे हेयर ड्राई है सो आई नीड दैट हाइड्रेशन इन माई हेयर। ये जैसे ही खत्म होगा आई परचेज द Redken shampoo. These were the products which I used earlier and the products that I'm using right now for my hair wash. I prefer hair mask instead of hair conditioner. There's one L'Oreal Argan Oil मास्क विच इज सो गुड, इतना अच्छा है वो आउट ऑफ स्टॉक ही होता है। तो फिर मैं सैलून जाती थी, कोई सैलून पे वो लोग रखते थे, सो आई यूज्ड टू परचेज फ्रॉम देयर। इतना अच्छा हाइड्रेट कर देता है और इतनी अच्छी शाइन आ जाती है, स्मूथ हो जाते हैं हेयर उससे। या दैट्स इट जो अभी मैं करंट प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ फॉर माई हेयर वॉश। Let's move on to post hair wash routine. So I haven't used, या मैं इतना यूज़ करती नहीं हूँ लिव-इन कंडीशनर, बट आई रियली वांट टू। K18 का एक लिव-इन कंडीशनर है जो बहुत अच्छा है बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव, तो मैंने अभी तक परचेज नहीं किया है। मुझे एक ये लॉरियल का लिव-इन सीरम है। आई डोंट थिंक सो इससे कुछ हेयर केयर होगा, आई थिंक सिर्फ शाइन होगी, मतलब ऐसे इंटरनली कुछ वो प्रिपेयर नहीं करेगा हेयर को टू हील। दिस इज जस्ट टू शो द ऊपरी शाइन। तो ये मैं कभी कभी लगा लेती हूँ इफ आई वॉन्ट माई हेयर टू हैव दैट एक्स्ट्रा शाइन। एंड आई यूज दिस, मेरे पास ऑलमोस्ट लॉरियल के ही प्रोडक्ट्स है। दिस इज दी प्रोडक्ट एब्सोल्यूट रिपेयर। थोड़ा सा ऑयली है बट इससे पहले मैं केरेस्तासे का एक सीरम है वो यूज़ करती हूँ, दैट्स वेरी गुड। केरेस्तासे के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं बट एक्सपेंसिव है, इसलिए मैंने वापस परचेज नहीं किया था।
ठीक है यार, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फॉर हेयर. हेयर इज़ द मेन एसेसरी ऑफ योर पर्सनैलिटी, सो इट शुड लुक गुड. मुझे जब मेरे हेयर अच्छे नहीं दिख रहे होते हैं पूरा मूड किल हो जाता है. फॉर मी माई हेयर इज़ माई एक्सेसरी, माई आउटफिट, एवरीथिंग. हेयर सीरम लगा लिया है. दिस इज़ माई हेयर सीरम. मैं और कुछ भी यूज़ नहीं करती. ओह, जस्ट एक्सप्लोर्ड न्यू थिंग इन लंडन, जिसका मैंने एक शॉर्ट्स रील भी बनाया था. इट्स वेरी गुड. ये मैंने अमेज़ॉन पे एक्सप्लोर किया था. आई डोंट थिंक सो ये इंडिया में अवेलेबल है. इसमें मोरक्कन ऑयल है, मैकेडेमिया ऑयल है, एवोकाडो ऑयल है और मिनरल्स भी हैं. सो दिस इज़ लाइक अ हेयर केयर, प्रॉपर हेयर केयर सीरम. 80% ऑफ हेयर ड्राई होता है, देन यू अप्लाई दिस. तो हम जब थोड़ा ड्राई कर लेंगे हेयर को तब हम इसको अप्लाई करेंगे. फॉर प्रॉपर हेयर केयर आई यूज़ दिस ऑर्डिनरी का पेप्टाइड, मल्टी पेप्टाइड सीरम फॉर हेयर डेंसिटी. तो जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा हेयर फॉल हो रहा है बहुत ज़्यादा, तब मैं इसको यूज़ करती हूँ. इट्स ऑलमोस्ट एम्प्टी. इट्स वेरी गुड. ये वर्क करता है. सो आई यूज़ दिस. एंड अभी मेरा हेयर फॉल हो रहा है, सो मैं 1-2 ड्रॉप्स ऐसे थोड़ा थोड़ा स्कैल्प में डाल दूँगी. बस थोड़ा जेंटली आई मसाज कि प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. आई डोंट हैव अ हीट प्रोटेक्टेंट. आई रियली नीड टू बाय. और मैं बहुत ज़्यादा हीट यूज़ करती हूँ, बट या दैट्स द रीज़न फॉर माई हेयर ड्राइनेस और रफनेस, जो आपको दिखती नहीं है बट है. So let's start styling my hair. These all were the products that I use after my hair care, after my hair wash. Just ये और ये दो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ आफ्टर माई हेयर वॉश. ये लिव-इन सीरम कभी कभी, बट जब मैं अपना वो K18 वाला सीरम लूँगी तब मैं वो डेली लगाऊंगी. मतलब जब हेयर वॉश करूँगी उसके बाद. I'll section my hair. देखते हैं हमारे ये छोटे से बालों में कैसा आता है. स्टार्टिंग वाला मॉडल था डायसन का, वही है. अभी तो बहुत मॉडल आ गया है, बट आई थिंक जो लेटेस्ट वाला डायसन का मॉडल है इट्स वेरी गुड. आई होप कभी मुझे डायसन के साथ कोलैब. आई विश यार. इस साइड जा रहा है तो ये इस साइड यूज़ होगा, क्योंकि जो कर्ल होते हैं इट शुड गो अवे फ्रॉम द फेस लाइक दिस. अगर वो ऐसे आएगा, दैट्स नॉट हाउ इट शुड बी. सो कर्ल हमेशा अवे फ्रॉम द फेस जाके होना चाहिए. आप थोड़ा सा सेक्शन लो ऑफ द हेयर एंड लेट इट ग्रैब ऑटोमेटिकली. और अगर नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने थोड़े ज़्यादा हेयर लिया है, बट इट्स ओके, मेरे को प्रॉपर कर्ल करना नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं कर रही हूँ. सो आई डू लाइक दिस. वो पकड़ नहीं रहा है हेयर को, तो आई थिंक मेरे को इसका हाफ ही लेना पड़ेगा. ओके, सो मैंने लास्ट में कोल्ड शॉट भी दिया. इट शुड सेट इन द नॉर्मल टेम्परेचर, क्योंकि अगर हम जो भी हमने कर्ल किया इट हैज़ दैट हीट, तो वो ड्रॉप होके स्ट्रेट हो जाएगा एंड इट विल टेक दैट शेप. कोल्ड शॉट से यू विल गेट द परफेक्ट कर्ल एंड इट विल लास्ट लॉन्गर. बाल छोटे हैं तो मैं एकदम अच्छे से दिखा नहीं सकती, बट दिस इज़ हाउ यू आर सपोज टू डू इट. आई विल पुट the time lapse on and oh my god, look at it, how good it looks. कितना ज़्यादा वॉल्यूम आ गया है. इधर का एक मेरा जो हेयर है, सिर्फ एक ये बेबी हेयर, उसमें पता नहीं क्या अजीब सा स्टार्टिंग में कर्ल है, तो मेरे को इसको हमेशा इतना ज़्यादा सा करना पड़ता है. अलग से स्ट्रेटनर से स्ट्रेट करना पड़ता है कि वो मर्ज हो जाए बाकी बालों में. बट छोटे बालों में दिस इज़ हाउ इट लुक्स. डायसन
लुक एट द शाइन. डाइसन जो शाइन दे देता है ना बालों को, एकदम स्मूथनेस से जो ड्राई होता है, इसलिए उसकी वजह से शाइन आती है. I don't use any fixer or anything on my curls. Main reason that I cut my hair was to take care. So I have the brand new hair to grow it back. शौक था छोटे बालों का, पूरा हो गया. अब मेरे को मेरे वापस लंबे बाल चाहिए, तो मैं फटाफट से इनको ग्रो करूँगी. ऑल्सो इफ़ यू डू योर हेयर केयर राइट, टाइम पे ऑयलिंग कर रहे हो, टाइम पे हेयर वॉश कर रहे हो, योर स्किन विल लुक गुड. क्योंकि स्कैल्प हेल्थ अगर हेल्दी है तो हमारी स्किन भी अच्छी होगी. क्योंकि जब मुझे लेट हो जाता है हेयर वॉश करने में, 3 या 4 दिन से ज़्यादा हो जाता है, तो मेरे को यहाँ पे साइड में थोड़े थोड़े पिंपल आने लग जाते हैं. अभी ये जो छोटा छोटा दिख रहा है बम्प्स, इट्स जस्ट बिकॉज मैंने ये वाले वीक थोड़ा लेट वॉश किया है, आफ्टर 4 days में भी. तो बहुत ज़्यादा ऑयल आ गया था, वो बिल्डअप हो गया था डर्ट. डूइंग हेयर केयर इज़ डूइंग योर स्किन केयर. टेल मी हाउ यू लाइक द ब्लो ड्राई. मैंने मतलब इतना अच्छे से नहीं किया क्योंकि मुझे इतनी हीट नहीं डालनी अभी बालों में, और क्योंकि मेरे पीछे से हेयर बहुत छोटे हैं, तो मैं जब वहाँ पे ब्लो ड्राई करी थी तो डायरेक्ट स्किन पे लग रहा था. हर इस तरह से कैप्सूल आती है पूरे कंटेनर में, एंड वो कैप्सूल के अंदर ऐसे सीरम भरा हुआ होता है. एंड ये बहुत ज़्यादा है मेरे छोटे बालों के लिए. इतना मैं एक कैप्सूल अपने बड़े बालों में लगाती थी. बट इट्स ओके, मैं नीचे नीचे लगा दूँगी. नीचे वाले हेयर को ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, क्योंकि इफ़ आई एम ग्रोइंग देम, उनको यहाँ से नरिशमेंट नहीं मिलेगा. जो मेरे यहाँ के बाल हैं उनको स्कैल्प से नरिशमेंट मिल जाएगा, बट जैसे जैसे बाल बड़े हो रहे हैं तो ये वाले जो मेरे हेयर एंड्स हैं वो ड्राई होते जाएंगे, क्योंकि उनको नरिशमेंट नहीं मिलेगा, एंड दे विल ग्रो ओल्ड. वी कैन ऑल्सो अप्लाई ऑयल. अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है एंड्स हेयर के, तो ऑयल भी अप्लाई कर सकते हैं. इस सीरम की बात यह है कि बिल्कुल भी ऑयली नहीं करता हेयर को, मतलब चिप नहीं है बिल्कुल भी इसमें. तो मैं अगर ऊपर भी लगाती हूँ उसको, तो आई यूज़ दिस हेयर परफ्यूम. मेरा प्यारा सा हेयर परफ्यूम जो मेरे को कब से लेना था, कब से मैं इंडिया में थी तब से, कि मैं जब जाऊंगी तब मैं ये लूँगी. तब तो मैं मतलब मुझे पता भी नहीं था कि मैं कभी आऊँगी लंदन, बट मैंने हमेशा से ये सोच रखा था कि कीज़ू तो हमारे कलेक्शन में ऐड हो गई. सो दिस इज़ अ हेयर परफ्यूम गाइज, एंड इसकी स्मेल इतनी अच्छी है ना, इसकी हेयर इतनी सूदिंग, फ्रेश. इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट दिस ब्रांड, इट्स अ वेरी वेरी नाइस ब्रांड. थोड़ा एक्सपेंसिव है, अभी उन्होंने कुछ ज़्यादा ही प्राइसेस बढ़ा दिए. पहले जब मैंने चेक किया था तब बहुत कम था, बट इसका मिनी वर्जन भी है मेरे पास. मैंने परचेज किया था यहाँ पे लंदन में, उसका पॉपअप हुआ था, बिकॉज आई वॉन्टेड टू ट्राई इन पर्सन फर्स्ट एंड देन बाय परफ्यूम, क्योंकि स्मेल का पता नहीं चलता कैसी है कैसी नहीं है, बट बहुत अच्छी है. और सिंपल स्वीट हेयर केयर रूटीन, 2 शैम्पू एंड कंडीशनर, एंड जस्ट सीरम एंड हेयर ऑयल. लिव इन कंडीशनर अगर लगाना हो तो वेल एंड गुड. इतना ज़्यादा मैं हेयर केयर अभी करना स्टार्ट किया नहीं है. सो या, दैट्स इट. आई होप यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल. आई होप जो भी आपके क्वेरीज थे रिलेटेड टू माई हेयर केयर रूटीन, बट इफ नॉट यू कैन कमेंट बिलो एंड आई विल आंसर देम ओवर देयर. एंड I hope you guys liked my video. I'm loving the blow dry that I did. I don't know पीछे से कैसा दिख रहा है. So I'll see you guys in the next video. Till then, take care of your hair, take care of yourself. I'll see you guys in the next one. Bye. The hair looks so soft, hydrated, or without applying too many products.